नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस क्लास में। आज हम जिस कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं ये कहानी है परिंदे और इस कहानी को लिखा है निर्मल वर्मा जी ने। एक दुनिया समानांतर की 4-5 कहानियां हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परिंदे के बारे में। ये कहानी जो है इसको हिंदी की पहली नई कहानी कहा जाता है। नामवर सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी कहा और इसके साथ साथ ही निर्मल वर्मा को हिंदी का पहला नई कहानी का कहानीकार कहा। किसने कहा था? याद रखिएगा, नामवर सिंह। अब ये जो कहानी है हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी है और यूजीसी नेट वालों के सिलेबस में भी है। अब हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो कि बाकी के सारे कहानी वाले वीडियोस में हमने किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं, उसके बाद कथानक क्या है, फिर कहानी की संवेदना और शिल्प जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है उसमें से एक पात्र है मिस लतिका, दूसरे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। अब मिस लतिका के बारे में समझते हैं। मिस लतिका जो है ये एक कॉन्वेंट स्कूल में वार्डन है। स्कूल कौन सा है? कॉन्वेंट स्कूल है और ये उस हॉस्टल की वार्डन है। ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित ये स्कूल है और याद रखिएगा इस स्कूल में केवल लड़कियां पढ़ती हैं और हॉस्टल बोर्डिंग सारी सुविधा है, मतलब आवासीय स्कूल है और मिस लतिका वहां पे हॉस्टल की वार्डन है। मिस्टर ह्यूबर्ट इनके साथ पढ़ाते हैं, मतलब सहायक इनके साथ जो कलीग होते हैं वो हैं डॉक्टर मुखर्जी। देखिए ये मुखर्जी नहीं है बल्कि मुखर्जी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे किताब में इनका नाम है डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी भी है। मिस्टर ह्यूबर्ट के बारे में समझिए। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है ये संगीत के अध्यापक हैं उसी स्कूल में जिसमें मिस लतिका वार्डन है। लतिका से इनको प्रेम है लेकिन इन्हें नहीं पता है कि लतिका का कोई पास्ट भी रहा है। बात करते हैं डॉक्टर मुखर्जी की। तो डॉक्टर मुखर्जी जो है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बर्मा से भारत आए और आते समय रास्ते में ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और ये भी इसी स्कूल में पढ़ाते हैं। उसके बाद है करीमुद्दीन। करीमुद्दीन जो है वो हॉस्टल का स्कूल का नौकर है और इसको हॉस्टल का जोकर लिख के इस किताब में संबोधित किया गया है। फिर उस स्कूल की प्रिंसिपल हैं जिनका नाम है मिस वुड। चूंकि ईसाई मिशनरियों का स्कूल है तो उसमें एक फादर होते हैं, तो फादर एलमंड हैं और एक और केंद्रीय पात्र में है जूली। जूली के अलावा भी एक पात्र है सुधा, लेकिन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी सारे पात्रों के बारे में नहीं समझेंगे। अब देखिए मिस लतिका की कहानी समझिए। मिस लतिका का जो ये स्कूल है इसी स्कूल के बगल में आर्मी कैंटोनमेंट है। वहां पे गिरीश नेगी, मेजर गिरीश नेगी रहा करते थे और मेजर गिरीश नेगी के साथ मिस लतिका को प्यार था। इन दोनों के बीच में प्यार था, जैसा कि आपको दिल दिख रहा होगा, दिल के बीच से एक तीर भी गया है, मतलब प्यार था। अब मिस लतिका और गिरीश नेगी में प्यार था और दोनों आगे अपना शादी वगैरह करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच में मेजर गिरीश नेगी को जाना पड़ता है युद्ध के लिए और युद्ध के लिए जब गिरीश नेगी जाते हैं तो वहां शहीद हो जाते हैं और उनके शहीद होने के बाद से मिस लतिका बहुत उदास हो जाती है। किसी भी रिश्ते के टूटने के बाद या किसी अपने को खोने के बाद जो उदासी होती है वो लतिका को घेर लेती है। लतिका इसी में उदास रहती है। हमारे यहाँ जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं प्लेन एरियाज में, वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। तो सर्दियों की छुट्टी का दिन है, मतलब अब सर्दियों की छुट्टी होने वाली है। हॉस्टल के लास्ट दिन की ये कहानी है और अंतिम दिन हॉस्टल की आखिरी रात जो होती है उसके बाद अगले दिन से छुट्टी हो जाएगी। हॉस्टल की आखिरी रात है, लड़कियों की पार्टी चल रही है और लतिका जो है ये वार्डन है। वार्डन का काम होता है कि देखे हॉस्टल का पूरा देखभाल करे। वहां पर एक समय सीमा होती है कि कब आप हॉस्टल में घुसेंगे, कब हॉस्टल से बाहर जाएंगे। जब ये देखती है कि पार्टी हो रही है तो ये एक रूम का दरवाजा खोलती है, देखती है वहां पार्टी हो रही है, वहां जाती है, वहां काफी सारी लड़कियां हैं। ये मना करती है कि ये समय नहीं है पार्टी करने का। वहां एक लड़की से दिखती है जूली नाम की और ये जूली से कहती है कि तुम इस विंग में कैसे आ गई, तुम्हारा तो दूसरा विंग है। तो खैर उससे कहती है जूली से कि तुम हमसे आके मिल लेना। किससे मिलेगा जूली? मिस लतिका से। अब हम बात करें मिस्टर ह्यूबर्ट की। मिस्टर ह्यूबर्ट को क्या है? मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत के शिक्षक हैं और इनके मन में मिस लतिका को देखकर प्रेम जगता है और इसी जोश जोश में आके इन्होंने एक प्रेम पत्र लिख दिया लतिका को। लतिका के भूतकाल के बारे में इन्हें नहीं पता है। इन्हें नहीं पता है कि वो मेजर गिरीश नेगी से प्यार करती थी और उसके साथ क्या हुआ। बस इन्होंने पत्र लिख दिया।
पत्र पाने के बाद लतिका के मन में दो चीजें आई। एक तो खुशी भी हुई, उसको लगा कि वास्तव में अभी भी मेरे अंदर ये क्षमता है कि कोई पुरुष मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। सबको अच्छा लगता है कि वो किसी को अट्रैक्ट करे, तो लतिका भी एक महिला है, उसे भी अच्छा लगता है। और महिला को जब इसको ये पत्र मिलता है तो इसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर इसके साथ दुख भी होता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट ही क्यों, इससे अच्छा कोई और व्यक्ति भी तो मुझे प्रपोज कर सकता है, मुझे प्रेम पत्र दे सकता है या मुझसे प्रेम कर सकता है। ये दोनों चीजें इनके मन में, दोनों भाव एक साथ आती है और लतिका इनको मतलब जो इनका प्रेम प्रस्ताव है इसको रिजेक्ट कर देती है, आप ऐसा समझिए। बाद में मिस्टर ह्यूबर्ट साहब को डॉक्टर मुखर्जी से यह बात पता लगती है। कौन सी बात? यह बात पता लगती है कि गिरीश नेगी क्या लतिका के साथ प्यार था। तब इसको बहुत अफसोस भी होता है और ये माफी भी मांगता है और लतिका से कहता है कि उस बात को भूल जाना कि मैंने कभी तुम्हें पत्र लिखा था। अब हम बात करें डॉक्टर मुखर्जी की। डॉक्टर मुखर्जी अपना देश छोड़कर आए हैं और इसकी वजह से और अपनी पत्नी को भी खो चुके हैं रास्ते में। तो यहां पर इनके मन में एक इच्छा है कि एक बार कम से कम बर्मा जरूर जाएं, लेकिन इनके मन में यह भी है कि वहां जाने पर अब मुझे पहचानेगा कौन, वहां मुझे जानेगा कौन। देखिए, पहचान खोने का दुख जो है वो सबसे बड़ा दुख होता है। पुरुष के लिए या स्त्री के लिए अपनी पहचान खो लेने का दुख सबसे बड़ा दुख है और पहचान मिलने का सुख सबसे बड़ा सुख है। तो यहां पर इनको लगता है डॉक्टर मुखर्जी को कि वो एक बार जरूर बर्मा जाएं। अब आखिरी दिन चल रहा है, आखिरी दिन में बातचीत होती है। अब करीमुद्दीन की बात करते हैं। करीमुद्दीन हॉस्टल का जोकर है। ये बिल्कुल ऐसा आदमी है कि ये हमेशा पुराने गाने गाता रहता है, कभी अपना बजाता है, गाता है पुराने गाने, कभी भी अच्छा गाना, सारे सैड सॉन्ग गाता रहता है। अंत में बात करें मिस वुड की, तो ये प्रिंसिपल हैं। फादर एलमंड के बारे में बता दिया। फादर एलमंड जो हैं, ये जब भी लास्ट दिन होता है उस दिन ये भाषण देते हैं, जिसको सरमन कहा जाता है। तो फादर एलमंड जो है वो वही रटी रटाई बात, आपने 3 इडियट में देखा होगा कि हर साल वो आके वही बात बोलता है ना, जो प्रोफेसर रहता है, डीन रहता है, वैसे ही फादर एलमंड है, वही एक ही बात बार बार हर साल वही बात रिपीट करते हैं, वही उपदेश देते रहते हैं। अब हम बात कर लें जूली की। जूली जो है, इसका भी कैंटोनमेंट में ही एक व्यक्ति के साथ, एक सैनिक के साथ इसका भी प्रेम प्रसंग चल रहा है और जूली के पास एक पत्र आता है। वो पत्र किसका है? इसी कैंटोनमेंट एरिया में किसी सैनिक ने भेजा हुआ है। वो पत्र जूली के लिए है, लेकिन वो पत्र हाथ लग जाता है मिस लतिका के, जो कि मिस लतिका वार्डन है। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, मिस लतिका जो है ये हमेशा दुखी रहती है। इसके दुखी रहने के बारे में डॉक्टर मुखर्जी और इसके बीच में एक संवाद है। जब डॉक्टर मुखर्जी ये बताते हैं अपने पिछले समय के बारे में बताते हैं कि कैसे वो बर्मा से आए, अपनी वाइफ को खो दिया, तो वो वहां पर एक बात कहते हैं कि उसके बाद मैंने किसी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखा, विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या यहां पर ये दो बात कहते हैं कि मैंने नहीं किया, तो क्या इससे प्रूफ हो जाता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था? और यदि मैंने कर लिया होता तो क्या यह प्रूफ हो जाता कि मैं उससे प्यार नहीं करता था? इस तरह की बात ये कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर यह है कि ये समझाना चाहते हैं लतिका को कि अपनी पुरानी बातों को भूल जाओ और नए सिरे से जिंदगी जियो। एक चीज और जो मैंने बताना भूल गया, सर्दियों की छुट्टियां में सारे लोग चले जाते हैं इस हॉस्टल से, सारे टीचर, सारे जो स्टाफ है और जो बच्चियां हैं वो सब चली जाती हैं अपने अपने घर। लेकिन मिस लतिका अपने घर नहीं जाती है। मिस लतिका अपने घर इसलिए नहीं जाती है क्योंकि घर में इसको ज्यादा लगाव किसी से है नहीं, घर में इसकी बहुत ज्यादा पूछ भी नहीं है, तो घर से भी एक तरह से ये अपने कटी हुई है। इसकी वजह से ये अपने सर्दियों की छुट्टियां भी वहीं पहाड़ों में उसी स्कूल में बिता लेती है, ये कह के कि मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात और भी है कि शायद वो उस परिवेश में इसलिए रहना चाहती हो कि उस परिवेश में रहकर वो गिरीश नेगी को महसूस करना चाहती हो जिसके साथ उसका प्यार था। एक चीज तो ये है। अब हम बात करते हैं, ये तो आपको कहानी समझ में आ गई क्या है, इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ देते हैं। मिस लतिका, जो कि उसको समझ में आ जाता है, डॉक्टर मुखर्जी जब समझाते हैं, फिर उसको लगता है कि जूली की अपनी जिंदगी है और जो पत्र उसके पास आया रहता है वो लेकर जूली के कमरे में जाती है। जूली के कमरे में जब जाती है तो जूली सो रही होती है। धीरे से तकिया उठाकर, जो उसका लव लेटर होता है जो किसी सैनिक ने दिया होता है, वो जूली के तकिए के नीचे रख देती है और वहां से चली जाती है। मतलब जूली को उसने छोड़ दिया कि ठीक है, जैसा भी है। ये तो हो गई कहानी। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो हमारे परीक्षा में लिखने में हमें फायदा करेगा। फायदा क्या करेगा? सबसे पहले बात करते हैं भाषा की।
भाषा जो है वो सहज भाषा है, परिस्थिति जन्य भाषा है, जैसी परिस्थिति है वैसा है। उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग, हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग। चूंकि कॉन्वेंट स्कूल है इसलिए अंग्रेजी भाषा के शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। विवरणात्मक, यहां पर देखिएगा जब निर्मल वर्मा लिखते हैं तो वो विवरण भी देते हैं, आसपास के परिवेश के बारे में, वहां के पेड़ पौधों के बारे में, वहां के माहौल के बारे में, सबके बारे में विवरण भी उन्होंने दिया है। तो ये चीज है, प्रकृति का चित्रण जो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में जो पाइन्स के पेड़ों वगैरह के बारे में जो चित्रण किया गया है वो बहुत शानदार तरीके से किया गया है। हवा के बहने का, हवा के साथ सुगंध आने का, पेड़ से पत्तियां गिरने का, ये सारी चीज, इन सारी चीजों का बहुत अच्छा वर्णन किया है इस कहानी में निर्मल वर्मा जी ने। ठीक, ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो एक दिन की घटना है, वही हॉस्टल की अगले दिन छुट्टी होनी है, उसी दिन की ये घटना है। एक तो ये बात आप समझ लीजिए। हम बात करते हैं कि इस कहानी का शीर्षक परिंदे क्यों, परिंदे से यहां क्या तात्पर्य है। परिंदे यहां पर प्रतीक है उस हर एक व्यक्ति का जो कभी ना कभी चला जाएगा। यहां पर परिंदे में आप समझिएगा, मिस लतिका के लिए गिरीश नेगी भी एक परिंदा है जो आया और फिर चला गया। आप देखिए बर्मा से आए हुए डॉक्टर मुखर्जी भी एक परिंदे हैं, डॉक्टर मुखर्जी भी एक परिंदा है। वो भी अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में आकर पढ़ा रहा है और उसके मन में भी ये इच्छा है कि कभी वापस वो अपने देश जाए, लेकिन उसके मन में इच्छा के साथ साथ एक और द्वंद्व है। वो द्वंद्व है कि क्या वहां जाने के बाद कोई मुझे पहचान पाएगा। पहचान के खोने का दुख भी इसमें दिखाई देता है, इस कहानी की संवेदना में आप लिख सकते हैं। ये जो बच्चियां हैं, इस हॉस्टल की जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनका भी हॉस्टल को छोड़कर चले जाना ये भी दिखाता है कि परिंदे हैं। तो इस कहानी का शीर्षक जो है परिंदे, वो सर्वदा सार्थक है। आप समझ गए होंगे इस बारे में। कहानी का संवेदना भी आपने समझा। कहानी क्या बता रही है, कहानी में मैं यहां लिख देता हूं, कहानी में अकेलापन है, कहानी में प्रेम है, प्रेम के कारण जो विरह है वो है, ये चीज है इस कहानी में। सेंट्रल अगर बात करें तो अकेलापन, मिस लतिका का भी अकेलापन है, ह्यूबर्ट का अपना अकेलापन है, डॉक्टर मुखर्जी का अपना अकेलापन है, जूली का तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गई इतनी बात। ये कुल मिलाकर परिंदे कहानी थी निर्मल वर्मा की, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब जैसा कि मैंने बताया था, करीमुद्दीन हमेशा सैड सॉन्ग्स ही गाते रहता है, दुख भरे नगमे। जब ये जूली के तकिए के नीचे मिस लतिका पत्र रख के चली जाती है, उस समय के बाद से एक बार इस आदमी ने अच्छा गाना, नया गाना गाया है और वहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। मतलब सब कुछ ठीक हो गया। नई कहानी में कभी भी आप देखिएगा अकेलापन हमेशा देखने को आपको मिलेगा। रिश्तों के बीच में जो टकराहट है या रिश्तों के खोने पाने से जो दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को नई कहानी में मिलेगी। चूंकि ये हिंदी की पहली नई कहानी कही गई है, तो ये सारे नई कहानी की जो सारी विशेषताएं हैं, संवेदना के दृष्टि से भी और शिल्प के दृष्टि से भी, वो सब इसमें मौजूद होनी चाहिए और मौजूद हैं भी। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, एक दुनिया समानांतर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में।